हाय बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। यस, पिछले कई दिनों से हमारी चर्चा जारी है मोशन और स्ट्रेट लाइन। इसमें हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, है ना, इनके बारे में चर्चा करी। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग उसको बार बार सॉल्व करो और डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। ठीक है, आज पिछले लेक्चर में भी शायद एक दो हमने क्वेश्चन सॉल्व करे थे। आज में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन। अच्छा, तो हमें क्वेश्चन ये दिया कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज वेरीज एज 4t क्यूब कर लेते, 4 रेज़ टू ज्यादा हो जा रहा, 4t क्यूब माइनस 90 स्क्वायर प्लस 2t प्लस 10 और बोल रहा फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकंड। अच्छा बेटा, तो देख हमें क्या दिया, x दिया। x क्या निकालना है, v निकालना है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है dx by dt। तो डेरिवेटिव्स ऑफ x क्या है, 4t क्यूब माइनस 90 स्क्वायर प्लस 2t प्लस 10। तो ये 4 एज इट इज बेटा, यस। t क्यूब का डेरिवेटिव 3t स्क्वायर माइनस 9 एज इट इज, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t प्लस 2 एज इट इज, t का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो v इक्वल टू हो जाएगा 4 3 जा 12t स्क्वायर माइनस 9 2 जा 18t प्लस 2। तो ये आया हमारा वेलोसिटी। हमें वेलोसिटी कहां पर फाइंड करना है, तो हमें फाइंड करना है एट t इक्वल टू 2 सेकंड। तो हम t की जगह पे 2 पुट करेंगे, तो 12 into 2 का स्क्वायर माइनस 18 into 2 प्लस 2। तो बोलो 2 का स्क्वायर 4, 4 into 12 बार चौक 8 चढ़ गया 48 माइनस 18 2 जा 36 प्लस 2। तो 48 में से 36 जब हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर ये 16 बचेगा। इन दोनों में से माइनस करेंगे तो 16 प्लस 2। तो हमारा आंसर हुआ ये 3 मीटर पर सेकंड। तो ये हुई वेलोसिटी। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन क्या होता है, dv by dt होता है। तो डेरिवेटिव्स ऑफ v के जगह पे हम क्या लिखेंगे, तो हम ये लिखेंगे क्योंकि ये v अपने पास है। तो 12t का स्क्वायर माइनस 18t प्लस 2। तो ये 12 एज इट इज, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t माइनस 18 into t का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 12 दूने 24, 24t माइनस 18, ये आया बेटा आपका एक्सेलरेशन। हमें एक्सेलरेशन का पर फाइंड करना है एट t इक्वल टू 2 सेकंड। तो a इक्वल टू 24 into 2 माइनस 18, 24 दूनी 48 माइनस 18, 48 में से 18 गया तो 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन हमने करे थे, हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये बस आपको एक समझना कि भाई वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसा करना है, इसलिए हमने क्वेश्चन करे। अभी हम प्रीवियस ईयर पूरे क्वेश्चन जो है तो सॉल्व करने वाले हैं। एक और क्वेश्चन ले लो, वो क्वेश्चन बोलेगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, velocity of particle is given by v equal to 3t square plus 2t plus 10 meter per second. Find distance travel by body in t1 equal to 0 to t2 equal to 2 सेकंड इन इंटरवल t1 equal to 0 to t2 equal to 2 सेकंड। ये फिर ऐसा पूछेगा इन फर्स्ट 2 सेकंड। अच्छा, तो ये भाई पार्टिकल की वेलोसिटी है। तो हमको दिया वेलोसिटी और क्या पूछ रहा, हमको पूछ रहा डिस्टेंस निकालो। अब यहां पर ये प्लस साइन है, तो प्लस साइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू सेम ही चलने वाला है। ठीक है, यस। तो हम बोलेंगे v इक्वल टू होता है dx by dt। सही है, यस। अगर हमको x देता था, v पूछता था, हम डेरिवेटिव लेते थे।
अब यहां से मुझे बोलो dx इक्वल टू क्या हुआ, तो वो हुआ v dt। तो जब भी हमको x दिया और v पूछ रहा तो डेरिवेटिव लेंगे, v दिया a पूछ रहा फिर से डेरिवेटिव लेंगे, आगे जाना है डेरिवेटिव, पीछे आना है इंटीग्रेशन। तो हमको अभी क्या दिया, v दिया और क्या पूछ रहा, x पूछ रहा, पीछे आ रहे, मतलब क्या लेने का, इंटीग्रेशन लेने का। देखो वहां से नहीं समझे तो फॉर्मूला से बताने वाला, v इक्वल टू dx by dt, तो dx इक्वल टू v dt, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, dx का इंटीग्रेशन x, इंटीग्रेशन लिमिट कहां से कहां तक दिया, 0 से लेके 2 सेकंड तक दिया, और v क्या है, तो उन्हें है 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 10 dt। क्या हमें इंटीग्रेशन आता, तो ले लो फिर 3 इंटू टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3 प्लस 2 इंटू टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 10t। बेटा लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से 2 तक है, 3 3 कैंसल, 2 2 कैंसल। इसके बाद हम क्या करेंगे, तो बोले हवन करेंगे, नहीं हवन नहीं करेंगे रे। इसके बाद हम क्या करेंगे, उल्लू माइनस लुल्लू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जहां कहीं भी t है वहां पर अपर लिमिट पुट कर दो, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 2 माइनस लोअर लिमिट 0 पुट कर दो, 0 का क्यूब 0, 0 का स्क्वायर 0, 10 इंटू 0 0, हे सगळं काय झालं, हे झालं 0, 2 चा क्यूब 8, 2 चा स्क्वायर 4, 9 दुने 20, 8 and 4 12, 12 20 कितने 32। तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हुआ 32 मीटर। ठीक है, जब वेलोसिटी के इक्वेशन में पॉजिटिव रहेगा इसका मतलब ये वेलोसिटी बढ़ते जाएगी। ठीक है, ये एट t इक्वल टू 0 10 t, तो जैसा तो बढ़ रहा है वैसे वेलोसिटी बढ़ते जाएगी। ये कभी 0 हो रही क्या, नहीं, तो आगे जा रहा है। ठीक है ना, इसका मतलब जितना डिस्टेंस रहेगा डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही रहेगा। एक हम क्वेश्चन हम करेंगे जिसमें माइनस लेंगे, तो ये माइनस लेने के बाद डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अलग आता, वो हम करेंगे बढ़ते बढ़ते आगे जब जाएंगे तो वैसे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बच्चों का जो मेजर प्रॉब्लम रहता, वो मेजर प्रॉब्लम ये है कि भाई सर डेरिवेटिव कब लेना और इंटीग्रेशन कब लेना। ठीक है, तो उन लोगों के लिए हम ये कहना चाहेंगे, x से v जा रहे, v से a जा रहे, तो जाते वक्त क्या लेने का, डेरिवेटिव लेने का, और जब वापस आ रहे तो वापस आते वक्त क्या करने का, इंटीग्रेशन लेने का। ठीक है, a से v इंटीग्रेशन, v से x भी इंटीग्रेशन, तो ऐसा हम जो है तो चलेंगे। अच्छा, अभी हम कुछ प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर आए वाले क्वेश्चन जो है तो सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन याद रहे थे इस वास्ते हमने यहाँ पर एक मोबाइल का सहारा लिए। तो क्वेश्चन है बेटा, इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज, इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज v इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर, v इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर वेयर a and b आर कांस्टेंट, देन डिस्टेंस ट्रैवल बाय इट बिटवीन 1 and 2 सेकंड। ठीक है, 1 और से लेके 2 सेकंड तक इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करी वो हमें फाइंड करना है। पहला ऑप्शन है हमारे पास 3a प्लस 7b, दूसरा ऑप्शन है 3/2a प्लस 7/3b, तीसरा ऑप्शन अपने को दिया a/2 प्लस b/3, चौथा ऑप्शन दिया 3/2a प्लस 4b। ठीक है, अच्छा, तो हमको ये दे वेलोसिटी, वेलोसिटी देने के बाद अपने क्या बोल रहा, डिस्टेंस फाइंड करो बोल रहा। ठीक है, सॉल्यूशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट है डेरिवेटिव लेना या इंटीग्रेशन लेना। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, x से v, v से a जाते वक्त डेरिवेटिव, a से v, v से x आते वक्त इंटीग्रेशन। तो हमको दिया v और पूछ रहा x, यानी कि पीछे जा रहे हैं हम, v से x पे जा रहे हैं, तो क्या लेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे। सो देयरफॉर x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt, लिमिट कहां से कहां तक दिया,
तो आई थिंक लिमिट 0 से लेके कहां तक गया, लिमिट दिया 1 से लेके 2 तक, तो लिमिट है बिटवीन 1 सेकंड एंड 2 सेकंड। एक बार चेक करेंगे, यस उतना लिमिट है। तो ये हो जाएगा बेटा इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 से 2, v कितना है, तो v है ये t प्लस bt का स्क्वायर इनटू dt। तो ये वाला a एज इट इज बेटा, तो बोल t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 प्लस b इनटू t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाय 3। लिमिट कहां से कहां तक, तो लिमिट बोले 1 से लेके 2 तक। हमने ले लिया इंटीग्रेशन, ले लिए। यहां से आगे जो करेंगे वो चीज इंपॉर्टेंट है और उसी का नाम है उल्लू माइनस लुल्लू। तो उल्लू माइनस लुल्लू करते बेटा, तो ये हो जाएगा a अपॉन 2 एज इट इज। तो t के जगह पे क्या पुट करेंगे, तो अपर लिमिट 2, तो वो 2 का क्या है, 2 का स्क्वायर है ना, तो वो 2 का क्या करने का, स्क्वायर करने का। t का स्क्वायर है तो t के जगह पे 2 पुट करें, 2 का स्क्वायर प्लस b अपॉन 3 इनटू t का क्या है, q, तो तू क्या करेगा फिर 2 का q, तो ये पुट कर देंगे अपर लिमिट, यस माइनस। जब भी हम माइनस करेंगे सामने डाल देने का ब्रैकेट। अब लोअर लिमिट पुट कर, तो a अपॉन 2 लोअर लिमिट 1 है, तो 1 का स्क्वायर भी क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, 1 से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो इसको नहीं लिखे भी तो चलता, प्लस b अपॉन 3। यहां पर भी बेटा 1 का क्यूब क्या रहने वाला है, 1 ही रहने वाला है, तो ये हो जाएगा यहां का 2 ये स्क्वायर में गया 2 कैंसिल, तो ये क्या बचा 2a प्लस 2 का क्यूब ये 8b अपॉन 3 माइनस a by 2 माइनस इनटू प्लस माइनस b अपॉन 3। अब ये 2a में से a by 2 गया, मतलब 2 माइनस 1 by 2 रहे, तो कितना आता है 3 by 2, 2 to the 4 4 में से क्या 3 by 2, तो ये हो जाएगा 3 by 2a। और 8b अपॉन 3 में से b अपॉन 3 गया, 8 अपॉन 3 माइनस 1 by 3, बेस सार का है हमने पहले 8 में तो नहीं किया कितने रहे 7, तो वो हो जाएगा प्लस 7 अपॉन 3b। और चेक करने का ऐसा ऑप्शन है क्या, तो तुम्हें ऐसा ऑप्शन जो है वहां पर मिल जाएगा, ठीक है, यस। अच्छे से समझ के इस क्वेश्चन को बेटा क्या करने का, सॉल्व करने का। चलो अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दिया गया, इधर ध्यान दीजिएगा। उन्हें बोल रहा, क्या बोल रहा उन्हें, 2 कार P and Q start from a point at the same time in a straight line and their position are represented by, कार P का पोजीशन है xp at प्लस bt स्क्वायर, और दूसरी जो कार है उसका पोजीशन है ft माइनस t का स्क्वायर। फिर उन्हें बोलता एट व्हाट टाइम डू कार हैव सेम वेलोसिटी, ठीक है। वो बोल रहा है कि 2 कार है P और Q एक ही जगह से स्टार्ट हो गए, दोनों का इक्वेशन ऐसा है, तो कौन कितने समय के बाद दोनों का वेलोसिटी कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो वेलोसिटी ऑफ P इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ Q, ठीक है। हमको जो दिया वो क्या दिया, x, P का x दिया, x मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट, Q का डिस्प्लेसमेंट दिया, और बोल रहा है दोनों का वेलोसिटी सेम है, तो वेलोसिटी क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये vp को अपन क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव्स ऑफ xp, और vq को क्या बोलेंगे हम, डेरिवेटिव ऑफ xq। अच्छा, फिर xp का डेरिवेटिव ले ले बेटा, तो डेरिवेटिव्स ऑफ xp के जगह पे लिखेंगे at प्लस bt का स्क्वायर इज इक्वल टू डेरिवेटिव्स ऑफ xq को हम क्या लिखेंगे, तो ft माइनस t का स्क्वायर लिखेंगे। अच्छा, तो बोल फिर आओ, यहां पर a एज इट इज, t का डेरिवेटिव 1, b इनटू t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t इक्वल टू f इनटू t का डेरिवेटिव 1 माइनस t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t। अच्छा, तो ये क्या बचा, a प्लस 2bt इक्वल टू f माइनस 2t।
अपने को क्या निकालना है, अपने को टाइम निकालना है। तो -2t को उधर भेज, उसको इधर बुला ले, तो फिर ये क्या हो जाएगा रे, तो ये होगा 2t प्लस 2bt इज इक्वल टू f माइनस a। तो यहां से t को कॉमन कर लो, तो लगा दो 2t लो कॉमन, तो ये बचा 1 प्लस b इक्वल टू f माइनस a। तो t इक्वल टू हुआ f माइनस a अपॉन 2 इन ब्रैकेट 1 प्लस b। तो इतने समय के बाद वो दो कार का वेलोसिटी कैसा हो जाएगा, तो बोले सेम हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोस वन डायमेंशन मोशन सच दैट इट्स वेलोसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। एक पार्टिकल है, उसका मास यूनिट मास है बोल रहा, और वो वन डायमेंशनल मोशन परफॉर्म कर रहा, such that its velocity is given by v equal to beta x raised to minus 2n, where beta and n are constant and x is position of particle. The acceleration of particle as function of x is, हमें निकालना है एक्सेलरेशन, और अपने को ऑप्शन दिया पड़ेगा -2n बीटा स्क्वायर x रेज़ टू -2n -1। दूसरा ऑप्शन अपने को दिया -2n बीटा स्क्वायर x रेज़ टू -4n -1। तीसरा ऑप्शन अपने को दिया -2 बीटा स्क्वायर x रेज़ टू -2n +1। और चौथा ऑप्शन है -2n बीटा स्क्वायर e रेज़ टू -4n +1। ठीक है, और हमको बोल रहा कि क्या निकालो, उसका एक्सेलरेशन निकालो। ठीक है, तो पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोस वन डायमेंशनल मोशन, एक यूनिट मास का पार्टिकल है, उन्हें स्ट्रेट लाइन में चल रहा, इट्स वेलोसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू इक्वेशन v इक्वल्स टू बीटा x रेज़ टू -2n वेयर बीटा एन कांस्टेंट, उसका निकालने का हमारे को एक्सेलरेशन। अच्छा, तू बोलेगा सर क्या दिया यहां पर, तो यहां पर दिया वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डेरिवेटिव ले लो, हमको मिलता है एक्सेलरेशन। तेरी बात भी बेटा बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पर जो वेलोसिटी दिया वो दिया x के फॉर्म में, और हमारे पास जो एक्सेलरेशन का फार्मूला रहता वो रहता dv by dt। v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आपण ने पडे इथं काहीतरी नवीनच आलं ना, है ना, ते नवीन नाही, येच फॉर्मूला है। इसको क्या करने का, वो dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड कर देने का, कर दिया हमने, यस। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू dv अपॉन ये dx को नीचे बुलाओ इनटू dx अपॉन ये dt को यहां पर भेजो। आपण काय पाप केलं का, नाही, बरं, मग आता हे dx अपॉन dt काय असतं, यस, तो वेलोसिटी क्या होता है, तो एक्सेलरेशन का हमको फार्मूला मिला v इंटू dv बाई dx। ये फार्मूला भी हमने अब याद रखने का, जब हमको v x के फॉर्म में देगा तब ये यूज करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले हम निकालेंगे dv बाई dx। तो डेरिवेटिव्स ऑफ v क्या है, बीटा x रेज़ टू -2m, तो ये बीटा एज इट इज, डेरिवेटिव का धक्का लगा, पावर नीचे, तो ये पावर को नीचे ले लो, -2n into x रेज़ टू -2n -1। तो बेटा dv अपॉन dx क्या हुआ, -2n बेटा x रेज़ टू -2n -1 हुआ। हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है एक्सेलरेशन। क्या निकालना है हमें, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला है v इंटू dv बाई dx। तो v कितना है अपने पास, तो v है बेटा x रेज़ टू -2n इंटू dv बाई dx कितना है, तो -2n बेटा x रेज़ टू -2n
1, तो वो हो जाएगा -2n बीटा इंटू बीटा, बीटा का स्क्वायर x रेस टू, ये -2n है और ये -2n -1 है। अच्छा, हम उनके पावर को ऐड करेंगे तो -2n बीटा का स्क्वायर x रेस टू -2n -4n -1, ऐसा ऑप्शन इधर है क्या वो देखने का, और वो ऑप्शन ऐसा हमको दिख रहा है सेकंड वाला -2n बीटा स्क्वायर x रेस टू -4n -1, तो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया तो उस क्वेश्चन को क्या करो, फिर से एक बार देखो। ठीक है, रिपीट मोड पे देखो, जब तक तुम मन से सॉल्व करते नहीं जमेगा तब तक देखते रहने का, और मन से क्वेश्चन सॉल्व करते अब आना चाहिए। ओके, चलो अब बेटा हम बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सेवा में कुछ यूं है, हमको क्वेश्चन दिया गया the motion of particle along straight line is described by equation x equal to 8 plus 12t minus t का cube, where x is in meter and t in second. The retardation of particle where its velocity become 0. उन्हें बोल रहा है क्या, रिटार्डेशन ऑफ पार्टिकल when its velocity become 0। अपने को दिया x, रिटार्डेशन मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन, ये हमको पूछा। अच्छा, तो तू बोलेगा साला x अपने को दिया, ये x का डेरिवेटिव ले तो क्या मिल रहा, बोल, वेलोसिटी है ना। तो वेलोसिटी तूने निकाला dx by dt से, बराबर है, तो निकाल ले। चल 8 का डेरिवेटिव 0, a बार एज इट इज, t का डेरिवेटिव 1 माइनस t क्यूब का डेरिवेटिव 3t स्क्वायर, तो वेलोसिटी क्या हो गया फिर 12 माइनस 3t का स्क्वायर। अभी हमने अगर इस वेलोसिटी का डेरिवेटिव लिए तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। तो a इक्वल टू dv बाई dt, 12 का डेरिवेटिव 0 माइनस 3 इंटू t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, तो एक्सेलरेशन हुआ -60, बराबर है, यस। बट अपने को क्वेश्चन में टाइम दिया क्या, नहीं, लेकिन टाइम फाइंड करने के लिए एक कंडीशन दिया। उन्हें बोल रहा फाइंड रिटार्डेशन व्हेन वेलोसिटी इज 0। तो इस v के जगह पे हम 0 पुट करेंगे, तो 0 इक्वल्स टू 12 माइनस 3t स्क्वायर, तो ये इधर आया 3t स्क्वायर इक्वल टू 12, 3 चौक 12, तो t स्क्वायर इक्वल टू 4, तो t इक्वल टू 2 सेकंड। तो 2 सेकंड पे हम निकाल रहे हैं एक्सेलरेशन -6 into 12, तो वो आया -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमको पूछा रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन कितना बोलेंगे, 12 बोलेंगे। और अगर क्वेश्चन में बोलता था फाइंड एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन -12, रिटार्डेशन 12। आई बात समझ में, यस। तो ऐसा उसका आंसर निकालने का था। चलो बेटा अभी हम बढ़ते आगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल मूव्स a distance x in time t according to the equation x equal to t plus 5 raised to -1. The acceleration of particle is proportional to, the acceleration of particle is proportional to, और आपने को ऑप्शन दिया वेलोसिटी रेस टू 3/2, दूसरा दिया डिस्टेंस रेस टू 2, तीसरा ऑप्शन दिया x रेस टू -2, चौथा ऑप्शन है v रेस टू 2/3। यस, एक पार्टिकल है, उन्हें चल रहा, उसका जो मोशन है वो ये है x इक्वल्स टू t प्लस 5 रेस टू -1, और हमसे कहा गया कि उसका जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन का रिलेशन
क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, डरने घबराने की बात नहीं है। तो x इक्वल टू हमको दिया 1/t+5, बराबर ना। अगर ऐसा रखना है तो वैसे रहने दे फिर t+5⁻⁻1। अच्छा, तो अभी हमको निकालना है एक्सेलरेशन। तो फिर से वही बात, एक्सेलरेशन इक्वल टू रहता dv/dt। हम फिर से dx से मल्टीप्लाई करें, dx से डिवाइड करें, तो यहां पर dv/dx इनटू dx/dt। dx/dt मतलब क्या बेटा, वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू v इनटू dv/dx। तो अपने को v वे रिलेशन निकालना है। अरे भाई ये क्या कर रहा, आपने को t के फॉर्म में दिया ना, तो ये ऐसे करने की जरूरत नहीं है ना फिर कुछ भी। एक्सेलरेशन रहता है dv/dt, तो पहले वेलोसिटी निकालना पड़ेगी। तो v इक्वल टू क्या रहेगा, dx/dt, बराबर ना। तो ले लो फिर, चलो डेरिवेटिव्स ऑफ x मतलब क्या है, t+5⁻⁻1। डेरिवेटिव का धक्का लगा पावर नीचे, तो -1 इनटू t+5⁻⁻1 -2। तो ये हो गई वेलोसिटी -1/, ठीक है, जो भी है वैसे माइनस, अगर लिखना चाहते लिख सकते हैं उसको -1/t+5 का स्क्वायर। सही है, यस। हमसे कहा गया एक्सेलरेशन निकालो, तो एक्सेलरेशन क्या रहता फिर, dv/dt। तो डेरिवेटिव्स ऑफ वेलोसिटी क्या है, -1 t+5⁻²। मैं उसे दे देता हूं उसको। तो डेरिवेटिव का धक्का लगा पावर नीचे, -1 इनटू -2, और जो भी पावर है उसमें से एक माइनस करो, -2 -1 -3, यस। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 2 इनटू t+5⁻3। जर मी याला असं दिलं 2/t+5 चा क्यूब, तर चालेल ना, चालेल। आपल्याकडं x म्हणजे काय आहे, 1/t+5 आहे। तो हम यहां पर बोल सकते हैं एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू 1/t+5। इसका क्यूब करेंगे और पूरे का क्यूब करेंगे, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो यहां से हमको समझ में आया एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू 1/t+5, तो x है, तो वो हो जाएगा फिर x का क्यूब। तो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू x का क्यूब तो ऑप्शन में है नहीं, तो फिर हम ट्राई करेंगे वेलोसिटी के साथ इसका क्या रिलेशन बनेगा, ठीक है, यस। तो अभी मैं यहीं पे लिख देता, यहां से अगर तुम देखे, यहां से बराबर है, तो वहां से क्या समझ में आ रहा, v इज प्रोपोर्शनल टू, वो माइनस साइन को इजी ले लो, 1/t+5 का होल स्क्वायर। सही है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करें तो v⁻² इज प्रोपोर्शनल टू 1/t+5, बराबर है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अच्छा, अब इसकी तो अपने को जरूरत है नहीं। अगर हम देखें एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू 1/t+5 का क्यूब है, तो 1/t+5 को तो क्या लिख सकता, प्रोपोर्शनलिटी में v⁻², तो हम लिखेंगे v⁻² का क्यूब। तो ये हो जाएगा फाइनली एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू v⁻3/2, और v⁻3/2 ऑप्शन में है क्या, तो हम बोलेंगे ऑप्शन में है, यस, ओके। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, अ पार्टिकल मूविंग अलोंग x एक्सिस हैज एक्सेलरेशन f at time t is given by, एक्सेलरेशन क्या बोल रहा, अपने पास एक्सेलरेशन a की रहेगी, तो मैं a दे देता उसको, और उसने दिया f0 in bracket 1 - small t upon capital T, where f0 and capital T are constant, the particle at t equal to 0 has zero velocity। मतलब पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 है। अच्छा, उसके बाद बोल रहा in the time interval between t equal to 0
and t equal and instant when f equal to 0 the particle's velocity is, ठीक है, यस। तो क्वेश्चन समझना हमको जरूरी है। फिर से एक बार क्वेश्चन देखो, a particle moving along x axis has acceleration at time t is given by a equals to f naught in bracket 1 minus multiply capital T where f naught and capital T are constant। अच्छा, हमको क्या पूछता, the particle at t equal to 0 has zero velocity, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना है उसका, 0 है। अच्छा, in the time interval between t equal to 0 and the instant when f equal to 0 particle velocity is, मतलब हमको पार्टिकल का फाइनल वेलोसिटी निकालना है। जो वहां का टाइम दिया क्या, नहीं, तो उसके लिए हम कंडीशन दिया जब उसका एक्सेलरेशन, f मतलब एक्सेलरेशन दे वाला है, जब उसका एक्सेलरेशन कितना हो, 0 हो। जब एक्सेलरेशन 0 रहेगा तो उसका वेलोसिटी कितना, तो कोई बड़ी बात नहीं, हम निकाल सकते हैं, है ना। देखो कैसा निकालेंगे हम, अपने को क्या दिया, a इक्वल टू f नॉट इन ब्रैकेट 1 माइनस स्मॉल t अपॉन कैपिटल T, तो व्हेन a इक्वल टू 0, a के जगह 0 पुट करो तो क्या बचा, f नॉट इन ब्रैकेट 1 माइनस स्मॉल t अपॉन कैपिटल T, 0 अपॉन एनीथिंग 0 इक्वल्स टू 1 माइनस स्मॉल t बाय कैपिटल T, ये इधर आया, स्मॉल t बाय कैपिटल T इक्वल टू 1, तो स्मॉल t इक्वल्स टू कितना, कैपिटल T। तो हमको एक लिमिट दिया नीचे की 0, है ना, इनिशियल टाइम, और दूसरी लिमिट दिया था एट द इंस्टेंट व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। तो एक्सेलरेशन 0 कब आएगा, जब स्मॉल t इक्वल टू कैपिटल T रहेगा, और हमको बोलता फाइनल वेलोसिटी निकालो, तो हम बोलेंगे a इक्वल टू dv बाय dt, तो dv इक्वल टू a dt। हमको एक्सेलरेशन दिया, वेलोसिटी पूछ रहा, मतलब पीछे जा रहे हम, तो हम लेंगे बेटा इंटीग्रेशन, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी v हमको पूछ रहा, इनिशियल टाइम 0, फाइनल जो टाइम आया वो टाइम आया कैपिटल T। तो dv का इंटीग्रेशन v, उल्लू माइनस उल्लू करेंगे, v माइनस 0 v बचेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से t, a के जगह पे हम लिखेंगे f नॉट इन ब्रैकेट 1 माइनस स्मॉल t बाय कैपिटल T इनटू dt। चलो f नॉट कांस्टेंट है फिर, यस, f नॉट कांस्टेंट हुआ, 1 का इंटीग्रेशन t माइनस 1 अपॉन कैपिटल T कांस्टेंट, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से t तक। ये इंटीग्रेशन हमको आता ना, f नॉट कांस्टेंट को अपने बाहर लिखे, 1 कांस्टेंट है, नंबर है, उसका संगत क्या रहता, t, 1 अपॉन t कांस्टेंट, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2। अब ये वाला स्टेप हमारा इंपॉर्टेंट है, उल्लू माइनस लुल्लू, तो v इक्वल्स टू बेटा f नॉट, स्मॉल t जब क्या लिखेगा, कैपिटल T, माइनस 1 अपॉन t इनटू स्मॉल t जब क्या लिखेगा, कैपिटल T का स्क्वायर अपॉन 2, लिख दिया हमने उल्लू माइनस, जब लुल्लू पुट करेगा 0, ये भी 0, 0 माइनस 0 0, तो पूरा क्या हो जाने वाला, वो 0 हो जाने वाला। यहाँ का t कैंसल, तो ये बचा f नॉट इन ब्रैकेट t माइनस t बाय 2, t माइनस t कितना, t बाय 2, तो ये हुआ f नॉट t अपॉन 2, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। अच्छा, ये पूरे जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो पिछले 10-20 साल के अंदर एग्जाम में आए वाले होंगे। अगर किसी के पास प्रीवियस ईयर बुक है तो वो बुक सामने खोल कर रखेगी और उसमें से ये क्वेश्चन जो है तो देख लेंगे, ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो क्वेश्चन है, हमको दिया the position of particle with respect to time along x axis is given by x equal to 9t square minus t cube where x is in meter and t in second. What will be the position of this particle when it achieves maximum speed along x direction? ठीक है, और तुमको ऑप्शन दिया 32 मीटर, दूसरा ऑप्शन 54 मीटर, तीसरा ऑप्शन 81 मीटर, चौथा ऑप्शन 24 मीटर। उन्हें बोल रहा कि द पोजीशन ऑफ पार्टिकल बराबर है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय x इक्वल टू 9t स्क्वायर माइनस t क्यूब वेयर x is in meter and t in second.
what will be the position of this particle when it achieves maximum speed? जब उसके पास मैक्सिमम स्पीड रहेगा, मैक्सिमम ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। यहां से हमको एक नई चीज समझने को मिलेगी। जब भी फिजिक्स में मैक्सिमम मिनिमम ऐसे वर्ड आते तो डेरिवेटिव का ही एप्लीकेशन है, वो भी मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, चलो हम क्वेश्चन को आगे लेके जाते, हमको समझ में आ जाएगा। तो अपने को दिया x और निकालने का पोजीशन। अगर मैंने बोला कि t इक्वल टू 1 सेकंड पे इन्हें कहा है, तो तू क्या बोलेगा फिर? x1 इक्वल्स टू 9 into 1 का स्क्वायर 1 minus 1 का क्यूब 1, 9 में से गए 8। सर उन्हें 1 सेकंड पे 8 मीटर की पोजीशन पे है, बराबर है। मैं बोलूंगा भाई 2 सेकंड पे कहा है, तो तू t की जगह पे 2 पुट करेगा। 2 4 का 4, 9 चौक 36, मग हे काय होणार 36 माइनस 2 का क्यूब 8, 36 मधून 8 गेले किती उरले 28 मीटर पे है सबने, बराबर है। फिर तो बोलेगा सर यहां पर अपने को बोलता पोजीशन निकालो, बट टाइम दिया गया नहीं। वो टाइम निकालने के लिए अपने को उसने कंडीशन दिया। वो बोल रहा कि जब उसकी स्पीड मैक्सिमम रहेगी, है ना, तो कौन से पॉइंट पर उसका स्पीड मैक्सिमम होगा, हमको ये निकालना था। तो इसलिए हम सबसे पहले उसका वेलोसिटी निकालते हैं। तो वेलोसिटी होता है dx/dt। तो डेरिवेटिव्स ऑफ x है 9t² माइनस t का क्यूब, 9 इंटू टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t माइनस 3t का स्क्वायर, 9 टू सा 18t माइनस 3t स्क्वायर, ये होगा बेटा वेलोसिटी। उन्हें बोल रहा वेलोसिटी मैक्सिमम है। लक्षात ठेवायचं, जब भी फिजिक्स में मैक्सिमा और मिनिमा ये नाम के शब्द हमको सुनने को मिलेंगे, तो जो चीज मैक्सिमम है उसका फिर से डेरिवेटिव लेने का, या फिर मिनिमम भी रही फिर से क्या लेंगे डेरिवेटिव, और उसको इक्वेट करने का जीरो से। तो ये क्वेश्चन में हमको बोल रहा वेलोसिटी स्पीड कैसा है मैक्सिमम, तो उसका डेरिवेटिव ले फिर dv/dt, और उसको इक्वेट करेंगे हम कैसे जीरो से। तो फिर डेरिवेटिव्स ऑफ v की जगह पे क्या लिखेगा 18t माइनस 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये 18 एज इट इज, t का डेरिवेटिव 1 माइनस t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t इक्वल टू 0, माइनस उधर भेजो 18 इक्वल टू 60, साहिन 3 का 18, तो t इक्वल टू कितना आया बेटा 3 सेकंड। तो मिला कि नहीं मिला टाइम? मिल गया। अब ये टाइम को हम यहां पर पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, उसका पोजीशन मिलेगा। तो x इक्वल्स टू 9 into 3 का स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब, तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, नवा 81, 81 मधून 27 गेलं तर मला असं वाटतं का 54 उरतील, आणि 54 आपल्याकडे ऑप्शन आहे। तो 54 इज करेक्ट आंसर। चलो बढ़ते आगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, a particle moves along straight line OX at a time t. The distance x of particle from O is given by x equal to 40 plus 12t minus t का cube. How long would the particle travel before coming to rest? बराबर है, पार्टिकल कितना दूर जाएगा पॉइंट O से, वो पॉइंट O से निकले वाला है, O मतलब ओरिजिन है, तो उसके स्टॉप होने तक उन्हें कितना दूर जाएगा हमको ये निकालना है। अच्छा, तो हम बोलेंगे फिर अपने ऑप्शन क्या क्या दिया, ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन दिया 24 मीटर, दूसरा ऑप्शन दिया 40 मीटर, तीसरा ऑप्शन दिया 56 मीटर, चौथा ऑप्शन दिया 16 मीटर। ठीक है, यस, ओके। तो पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा ये हमको निकालना है। कहा गया भाई 40। हाउ लॉन्ग वुड पार्टिकल ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अब रेस्ट मतलब उसका फाइनल वेलोसिटी कितना, 0,
ठीक है, तो हम बोलेंगे v इक्वल टू dx बाय dt। तो डेरिवेटिव्स ऑफ ले 40 का डेरिवेटिव 40 प्लस 20 माइनस t का क्यूब, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 12 इनटू t का डेरिवेटिव 1 माइनस 3t का स्क्वायर। तो वेलोसिटी हमें मिला 12 माइनस 3t स्क्वायर। बट उन्हें बोल रहा क्या उन्हें फाइनली स्टॉप हो रहा, मतलब v इक्वल टू 0। तो यहां पर 0 पुट करेंगे तो 12 माइनस 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर इधर आया, 3t स्क्वायर इक्वल टू 12, 3 चौक 12, t स्क्वायर इक्वल टू 4, तो t इक्वल टू 2 सेकंड। मतलब ये हुआ कि हमारा जो पार्टिकल है 2 सेकंड के बाद स्टॉप हो रहा। अच्छा, तो 2 सेकंड के बाद मुझे फिर कहां है, x at t इक्वल टू 2, तो 40 प्लस 12 इंटू 2 माइनस 2 का क्यूब, तो 40 प्लस 12 ने 24, 2 का क्यूब 8, तो 40 और 24 कितने रहे 64 में से ये 8 गए, तो कितना बचेगा 56 मीटर जो है तो बचेगा। यस, ओके, तो 56 मीटर डिस्टेंस में ट्रैवल करेगा, ओ से लेके जाते पे गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सेवा में रहा, ठीक है, क्या है क्वेश्चन देखो। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वेरीज विथ टाइम t एज x इक्वल टू a नहीं हो, अल्फा है, देखो अल्फा ने क्या है x इक्वल टू a छे, ए ले बाय की ले देनी e रेस टू माइनस अल्फा t प्लस b e रेस टू बीटा t, बराबर है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वेरीज विथ टाइम t एज वेयर a बीटा अल्फा a जो भी है आर पॉजिटिव कांस्टेंट, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल, तुमको ऑप्शन दिया डिक्रीज विथ टाइम, इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा एंड बीटा, ड्रॉप टू 0 व्हेन अल्फा इक्वल टू बीटा, इंक्रीजेस विथ टाइम। अच्छा, हमको x दिया और क्या पूछता वेलोसिटी के बारे में क्या ख्याल है, तो हम बोलेंगे वेलोसिटी इक्वल टू dx by dt। तो ले लो फिर डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव्स ऑफ a e रेज़ टू माइनस अल्फा t प्लस b इनटू e रेज़ टू बीटा t, तो ये वाला a इज e रेज़ टू माइनस अल्फा t इनटू माइनस अल्फा, डेरिवेटिव मैंने पढ़े वहां है, डेरिवेटिव देखो तुम्हारा डेरिवेटिव आ जाएगा e रेज़ टू x का डेरिवेटिव e रेज़ टू x इनटू e पावर का डेरिवेटिव माइनस अल्फा प्लस b इनटू e रेज़ टू बीटा t इनटू बीटा, तो ये हो जाएगा माइनस a अल्फा e टू द पावर माइनस अल्फा t प्लस बीटा b इनटू e टू द पावर बीटा t। तो ये आ गई वेलोसिटी। तो वक्त के साथ क्या मामला होगा, तो वक्त के साथ जो है e का वैल्यू बढ़ता जाएगा तो हमारा वेलोसिटी भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन बेटा हमने जो यहाँ पर सॉल्व करे, अभी इसमें का एक लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अलग अलग क्वेश्चन जो है तो और भी सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन हमको एक दिया गया चिल्लर क्वेश्चन है, इतनी कुछ इसके अंदर जान नहीं है, बट फिर भी हम सॉल्व करेंगे। हमको बोल रहा the particle moves along a straight line such that its displacement at any time is given by, ठीक है, और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या दे रहा हमारे को s इक्वल टू t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, ठीक है। द वेलोसिटी व्हेन द एक्सेलरेशन इज 0, आपने को निकालना वेलोसिटी, तो तू बोलेगा वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव, तो ले ले t क्यूब का डेरिवेटिव 3t स्क्वायर, 60 ये 2 नीचे आया 6 2 जा 20 प्लस 3t का डेरिवेटिव 1, कौन सा डेरिवेटिव 0, तो ये आ गया वेलोसिटी। बट टाइम दिया क्या नहीं, बट इनडायरेक्टली दिया,
वो बोल रहा फाइंड वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। तो तू बोल फिर अब एक्सेलरेशन क्या रहता, dv बाई dt रहता डेरिवेटिव्स ऑफ 3t का स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3 2 जा 6t माइनस 12। तो एक्सेलरेशन कितना बोल रहा 0, 12 बुला ले इधर इक्वल टू 60 साइन दूने 12, तो t इक्वल टू कितना 2 सेकंड। तो t इक्वल टू 2 सेकंड तो लेगा, इस v के इक्वेशन में जाके पुट करेगा तो v इक्वल टू हमें मिला 3 into 2 का स्क्वायर माइनस 12 into 2 प्लस 3। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 माइनस 12 दूने 24 प्लस 3, 12 में से 24 गए माइनस 12 प्लस 3, तो आंसर हुआ -9 मीटर पर सेकंड। यस, उम्मीद है आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आए होंगे। बार बार देखो, बड़ा सिंपल है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का फोबिया हमारे मन में से निकालना चाहिए। बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है, और ये डर सिर्फ नीट वालों को रहता। और जो जनता जेडब्ल्यू वाली है, तुम आगे चल के मैथ में डेरिवेटिव इंटीग्रेशन इसके भी बहुत बड़े बड़े बाप क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं मैथमेटिक्स के अंदर, तो तुमको इसका कुछ डर लगने वाला नहीं है। यस, सो विद दिस वी स्टॉप हियर, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।